नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का गद्य खंडिका पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। बच्चों की जैसा नाम ही है कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम एवरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो आप सबको पता ही होगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सबको पता है ना? हाँ, बचेंद्री पाल। तो आज हम बचेंद्री पाल के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यात्रा कैसे पूरी की। तो ये जो पाठ है उन्होंने खुद स्वयं लिखा है, ये उन्हीं के कलमबद्ध है ये पाठ। और इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो एवरेस्ट पर पहुंची। तो पहले हम बचेंद्री पाल के जीवन से परिचित होंगे बच्चों। बचेंद्री पाल का जन्म है उत्तरांचल में हुआ था और इनके जो पिता की, ये अपने पिता की उत्तरांचल में इनका जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले के बंपा गांव में हुआ था। और ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थी और इनके जो घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मतलब पिताजी मतलब गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे। तो बच्चों की और इतने बच्चों की पढ़ाई उनके लिए कराना बहुत मुश्किल था। तो जैसे तैसे बचेंद्री पाल ने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो आगे की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। तो इसके लिए बचेंद्री पाल ने खुद सिलाई और कढ़ाई का काम किया और उससे अपनी फीस भरी। देखिए बच्चों, इतनी विषम परिस्थितियां आ जाने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और उससे जो उन्हें मिलता था, पैसा मिलता था, उससे वो अपनी फीस भरती थी। इस तरह से उन्होंने सोचिए संस्कृत में एमए किया और उसके बाद बीएड भी किया। बच्चों, जब लेखिका छोटी थी तो उन्हें बचपन से ही पर्वतों पर चढ़ने का बहुत शौक था। तो जब वो पर्वतों पर चढ़ती थी तो उनका जो बड़ा भाई है वो उनको मना कर देता था, डांटता था। और वही जो लेखिका से छोटा भाई था, जो उनसे करीब करीब 6 साल छोटा था, उसको पर्वतों पर चढ़ने के लिए उकसाता था। कहीं ना कहीं लेखिका को बहुत बुरा लगता था। वो सोचती थी क्या मैं लड़की हूँ? क्या लड़कियां इतनी नाजुक होती हैं, इतनी कोमल होती हैं जो पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकती? मतलब मेरा छोटा भाई चढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकती? तो कहीं ना कहीं तभी उनके मन में मतलब ये उन्होंने अपना प्रण कर लिया कि देखना एक ना एक दिन तो मैं पहाड़ों पर चढ़कर ही रहूंगी। और बचपन में भी जो उनकी छोटी मोटी इच्छा थी पहाड़ों पर चढ़ने की, वो तो उनकी बचपन में ही पूरी हो गई। क्योंकि क्या हुआ कि वो पहाड़ों पर रहती थी और पहाड़ों का मौसम क्या होता था, ठंडी के मौसम में बर्फ गिरती है बहुत ज़्यादा। तो जो लोग पहाड़ पर रहते हैं उन्हें कुछ महीनों के लिए नीचे तराई वाले स्थान पर रहने के लिए आना पड़ता है। तो कुछ महीने वो नीचे रहते हैं तराई वाले स्थानों पर, कुछ महीने ऊपर रहते हैं। तो जब लेखिका नीचे रहती थी, जब उन्हें नीचे रहना पड़ता था तराई वाले स्थानों पर, तब वो अपने स्कूल के लिए कम से कम 5-6 मील ऊपर पहाड़ पर चढ़कर वो अपने स्कूल जाती थी। मतलब तब से उन्होंने अपने आप को, मतलब जो शौक था वो उसको पूरा किया और आगे चलकर उन्होंने अपने अथक परिश्रम से और साहस से, और उन्होंने अपने मन में जो उन्होंने बना रखा था, जो प्रण कर रखा था, वो एक दिन सार्थक कर दिखाया। और एक दिन ऐसा आया कि वो भारत की प्रथम महिला बनी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो बच्चों, आज हम उनका लिखा हुआ ये वृतांत पढ़ेंगे। वृतांत हम पढ़ेंगे तो पढ़कर आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जैसे हम भी एवरेस्ट की यात्रा लेखिका के साथ साथ कर रहे हैं। तो पाठ को हम सारांश के रूप में ही पढ़ेंगे। तो जब लेखिका की पढ़ाई पूरी हो गई और उन्होंने एमए किया और बीएड किया, उसके बाद उन्होंने देखा
कि एवरेस्ट के जो दल जाता है, एवरेस्ट की यात्रा के लिए जो अभियान दल जाता है, उसमें लड़कियों के चयन के लिए पूछा जा रहा था, तो उन्होंने अपना नाम भी लिखवा दिया। और उन्होंने अपना नाम लिखवाया। बाद में उन्होंने निरंतर अभ्यास करती रही, प्रैक्टिस करती रही, और वो उस अभियान दल में सिलेक्ट हो गए, उनका चयन हो गया। अब चयन के होने के बाद भी उन्होंने अपनी पूरी अपना अभ्यास, अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, और एक दिन ऐसा आ गया कि जो एवरेस्ट पर जो अभियान दल जा रहा था उसमें लेखिका शामिल हो गई। तो 7 मार्च को एवरेस्ट के लिए अभियान दल काठमांडू से चला। कई सारे लोग थे, बहुत सारी एक टीम थी, और ये सब हवाई जहाज से काठमांडू पहुंचे। और 26 मार्च को जो अभियान दल था वो पेरिस पहुंचा। तो पेरिस पहुंचा तो वहाँ लेखिका क्या देखती हैं, जब पहुंचती हैं तो उनको दूर से एवरेस्ट दिखाई देती है चोटी, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं, और जिसे सागर माथा भी कहते हैं। एवरेस्ट, लेखिका को एवरेस्ट का जो सागर माथा नाम था वो बहुत पसंद आया। सागर यानी समुद्र, और समुद्र का मस्तक, उनको ये नाम बहुत पसंद आया। और उन्होंने वहां पर देखा कि ऊपर एक झंडा जैसा बहुत बड़ा लहरा रहा है। तो बच्चों, जब क्या होती है, ऊपर चोटी पर हवा चलती है बहुत तेज, तो जो सूखी बर्फ होती है वो उड़ती है। तो उड़ने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे हम नीचे से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ध्वज जैसा, झंडा जैसा लहरा रहा हो। और उसको कहते हैं बच्चों प्लूम, या हिंदी में फूल कहते हैं। तो लेखिका ने देखा तो उन्हें ऐसा लगा दूर से कि बहुत बड़ा झंडा जैसा एवरेस्ट पर लहरा रहा हो, और देखकर उन्हें मन को इतनी संतुष्टि मिली कि अब मेरा एवरेस्ट पर चढ़ने का जो मेरे मन में जो इच्छा थी वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूरी होने वाली है। तो उनका दल शुरू हुआ। पेरिस से ऊपर जब वो लोग पहुंचे तो क्या हुआ कि एक हिमस्खलन, जो बर्फ का जो टूट जाती है, उसके कारण जो उनके आगे एक दल गया हुआ था, उनमें से एक जो कुंभू हिमपात में एक शेरपा कुली थी, उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये सुनकर ये समाचार मिला लेखिका को, सबको, तब उनको, सभी लोगों को बड़ा दुख हुआ इस बारे में। लेकिन जो उनके कर्नल थे, कर्नल खुल्लर थे, उन्होंने लेखिका को समझाया कि जब हम इस तरह के अभियानों के बारे में सोचते हैं, करते हैं, तो हमें इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। सोचिए, हम अपनी मृत्यु को साथ लेकर चलते हैं, कहीं भी ना कहीं कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। कल्पना चावला भी स्पेस में गई थी है, और देखिए सब कुछ हो गया, लेकिन लास्ट मूवमेंट पर वो इसका जो स्पेस शटल थी वो क्रैश हो गई, और वो जीवित नहीं रह पाई। तो ऐसे जब कभी हम अभियान लोग पूरे करते हैं तो सोचिए, वो उसके साथ अपनी जान को भी हथेली पर लगकर लेकर चलते हैं। तो इस तरह से कर्नल खुल्लर ने उन्हें समझाया। उसके बाद लेखिका आगे पहुंची, बेस कैंप में पहुंची। बेस कैंप में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि एक जो जलवायु थी वहाँ की, वो जलवायु प्रतिकूल होने के कारण उनका एक रसोइया था, जो सहायक था रसोइया था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, लेखिका ऊपर पहुंची तो उन्होंने वहाँ पर 29 अप्रैल को वो 7,900 मीटर ऊपर पहुंच गई। वहाँ उनकी मुलाकात तेंजिन से हुई, जो कि अपनी छोटी बेटी भी उनके साथ थी। उन्होंने लेखिका का बहुत हौसला बढ़ाया, और उन्होंने लेखिका ने उनसे कहा, तेंजिन से, कि मैं तो एक नौसिखिया हूँ। तो तेंजिन ने कहा, अरे मैंने तो 6ठे या 7वें प्रयास में मैं एवरेस्ट पे पहुंचा था, लेकिन तुम तो एक पहाड़ी लड़की हो, और देखना तुम अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होगी। इन शब्दों से लेखिका का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया।
इसके बाद लेखिका आगे उन्होंने अपनी चढ़ाई आगे जारी की और वो साउथ पोल कैंप में पहुंची। तो वहाँ क्या हुआ, रात को कैंप में सब लोग आराम कर रहे थे। 15-16 मई को अचानक रात में 12:30 बजे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट पड़ा। ग्लेशियर मतलब बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान होती है, वो गिरी। तो लेखिका तो सो रही थी, लेकिन उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनके ऊपर से कुछ चीज ऐसे निकल कर जा रही है और बहुत सारे लोग उसमें दब गए। किसी तरह सब घायल हुए, उन्हें निकाला गया, लेखिका को भी उसमें से निकाला गया। उसके बाद आगे के रास्ते को साफ करने के लिए जो आगे दल गया हुआ था, उन्होंने, क्योंकि क्या हुआ, चट्टान टूटकर गिर पड़ी तो रास्ता तो पूरा खराब हो जाता है, तो सोचिए स्टील की सीढ़ियाँ भी बनाई गई। मीनू मेहता थी, उन्होंने स्टील की सीढ़ियों का बनाने का काम किया जिससे कि आगे चढ़ा जा सके। उसके बाद लेखिका आगे पहुंची तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ के जो कई लोग थे उनको उनका साहस बढ़ाया और उनको मदद की, उनको आगे चलने में उनकी काफ़ी मदद की। मतलब जल्दी जल्दी सबको अपने साथ लेकर उन्हें पहुंचाया, उन सभी की बहुत मदद की। फिर उसके बाद लाटू के आ जाने से क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा उनको, जैसे पहले ऑक्सीजन की उन्हें कमी हो रही थी, लाटू के आ जाने से कि जो ऑक्सीजन की मात्रा थी कि बढ़ गई, आपूर्ति ज़्यादा उनको मिली, जिससे उन्हें आगे चढ़ने में आसानी हुई। और दूसरे दिन सुबह जब लेखिका अंग दोर्जी के साथ आगे निकली और उन्होंने अपनी चढ़ाई को आगे जारी रखा, कई कठिनाइयों का सामना करते हुए आखिर वो दिन आ गया कि जब लेखिका मतलब अंग दोर्जी के साथ थी, उनके साथ थे और लेखिका ने अपना प्रयास जारी रखा। और 23 मई 1984 को दोपहर में 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। सोचिए, उनका सपना पूरा हो गया था, कितनी खुशी हो रही होगी उनको अपने मन में। और सोचिए, ऊपर जहाँ वो खड़ी थी वहाँ 2 लोगों के खड़े होने की जगह भी नहीं थी। तो लेखिका ने बर्फ के फावड़े से खोदा और फिर खड़ी हुई। सबसे पहले उन्होंने एवरेस्ट की चोटी को घुटने के बल बैठकर चूमा और अपने साथ वो दुर्गा माता का चित्र लाई थी और हनुमान चालीसा की एक पुस्तक लाई थी, उसको लाल कपड़े में बांधकर उस बर्फ के अंदर दबा दिया। जो अंग दोर्जी थे उन्होंने लेखिका को बधाई दी, कर्नल खुल्लर ने भी लेखिका को बधाई दी और कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूँ, कि उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और लेखिका से कहा कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया, मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारे माँ और पिताजी पर भी मुझे गर्व है। और देखना, अब तुम जब नीचे लौट कर जाओगी तो तुम दुनिया को एक अलग नज़र से देखोगी, तुम्हें दुनिया को एक अलग दुनिया दिखाई देगी, उस दुनिया को तुम अलग नज़र से देखोगी। तो बच्चों, लेखिका ने देखिए कैसे कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी जो उनके मन की इच्छा थी उसको कैसे पूरा किया। तो इसी तरह मैं आपसे कहती हूँ, कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारिए। परेशानियां आती हैं, सभी के जीवन में आती हैं, उनका डट के मुकाबला कीजिए। देखिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और बचेंद्री पाल वो दिन आ गया कि जब बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बनी और उन्होंने एवरेस्ट पर अपने भारत का झंडा फहरा दिया। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर कुछ डाउट हो तो आप कंप्लेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम नए वीडियो में फिर से मिलेंगे नए लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।